हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्स अकेडमिक पॉइंट। आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं टाइप 9 और टाइप 10 के क्वेश्चंस को। अब देखिए, जो टाइप 10 का जो कॉन्सेप्ट है वो हम इसी क्वेश्चन से समझ के चलेंगे आगे, ठीक है। अब हम टाइप 9 के क्वेश्चन को सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, टाइप 9 का क्वेश्चन कह रहा है अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट, एट अ सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। एक हमारे पास प्रिंसिपल है, उस पर कुछ ना कुछ हमारा सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है। वो हो चुका है 815 रुपीज़ इन 3 ईयर्स। तो मतलब हमारा जो प्रिंसिपल है, या फिर अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारा अमाउंट है, ये हमारा अमाउंट क्यों अभी हम समझेंगे। ये हमारा अमाउंट है, ये कितने साल का है, 3 साल का अमाउंट है हमारा ये। आगे क्या बोला जा रहा है, एंड 854 रुपीज़ इन 4 ईयर्स। तो मतलब 854 रुपीज़ हो जाएगा वो, 854 रुपीज़ हो जाएगा वो 4 साल में। यही कंडीशन हमें दी हुई है। ये हमारी पहली कंडीशन है, ये हमारी दूसरी कंडीशन है। हमें क्या निकालना है, हमें इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल को निकाल के दिखाना है। हमें निकालना है प्रिंसिपल, ठीक है। अब देखिए, ये जो टाइप 9 के क्वेश्चन, इनका कॉन्सेप्ट क्या चलता है। ये आपको बेसिकली क्या दिया हुआ है, सम ऑफ मनी है ना, जो लैंग्वेज जो चल रही है उसी के हिसाब से चलना है। 815 रुपीज़ इन 3 ईयर्स। आप सबसे पहले अमाउंट का फॉर्मूला देखिए। अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। और ये कौन सा इंटरेस्ट होता है, ये होता है प्रति वर्ष का, है ना। कि मतलब हमारा जो टोटल इंटरेस्ट लगता है एक एक साल में जितनी बारी लगेगा। तो बेसिकली अब देखिए, जो पहली कंडीशन है मेरी, पहली कंडीशन का जो ये अमाउंट है, या फिर ये जो मुझे दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये क्या है, इसको मैंने अमाउंट क्यों बोला। मैंने इसको अमाउंट इसलिए बोला क्योंकि इसमें 3 साल का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। ध्यान से सुनिए वापस से। मैंने ये जो हमें 815 रुपीज़ दिया हुआ है, इसको मैंने अमाउंट क्यों बोला, क्योंकि इसमें प्रिंसिपल की वैल्यू तो है ही साथ 3 साल के इंटरेस्ट की वैल्यू भी है, इसलिए मैंने इसको अमाउंट बोला। अब ये मेरा दूसरा अमाउंट होगा। अब वो सेम ही चीज़ है कि इसमें क्या है, ये जो 854 रुपीज़ है, इसमें प्रिंसिपल है साथ ही साथ 4 साल का इंटरेस्ट भी है। अब यही कॉन्सेप्ट है हमारा। अब देखिए, हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए बहुत ही आसान है इसको सॉल्व करना, ठीक है। हमने बस क्या समझा है अभी तक, कि हमारे पहले साल का ये जो हमें कंडीशन दी हुई है, ये क्या है, ये हमारे तीसरे साल का अमाउंट है और ये हमारे चौथे साल का अमाउंट है। याद रखिएगा, ये अमाउंट है। अब आपको क्या करना है, दोनों तरफ डिफरेंस ले लीजिए। आपको क्या करना है, साल का डिफरेंस लीजिए और आपका जो अमाउंट है उसका डिफरेंस लीजिए। 815 माइनस 854 करेंगे तो कितना आएगा, 39, ठीक है। हमें क्या करना है, माइनस करना है बेसिकली। यहाँ से ये माइनस करा, यहाँ से मैंने माइनस करा। आप देखिए, 4 साल में से 3 साल हटा दीजिए, कितने साल बचेंगे, 4 साल में से 3 साल हटा दीजिए, कितने साल बचेंगे, 1 साल बचेगा, है ना। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ, यहाँ पे मेरा 1 साल बच जाएगा। अब देखिए, अब तो बहुत ही आसान हो चुका है हमारा क्वेश्चन, है ना। हमने क्या कर लिया, 1 साल का इंटरेस्ट निकाल लिया, 39 रुपीज़। अब देखिए बहुत ही आसान है, बस ये फॉर्मूला देखते जाइए। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। ये इंटरेस्ट कौन सा होता है, ये टोटल इंटरेस्ट होता है आपका, ठीक है। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल को रख दीजिए यहाँ पे। प्रिंसिपल इज इक्वल टू क्या होगा, अमाउंट को यहाँ ले जाता हूँ, अमाउंट माइनस टोटल इंटरेस्ट, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आप कोई भी कंडीशन का अमाउंट ले लीजिए। 815 मैंने तीसरे साल का अमाउंट ले लिया, उसमें से मैं टोटल इंटरेस्ट को माइनस कर दूंगा। टोटल इंटरेस्ट कितना आएगा, अब देखिए 1 साल का इंटरेस्ट है 39 रुपीज़, तो ये क्या है, मेरा इंटरेस्ट पर एनम। अब टोटल तो हम आसानी से निकाल ही लेंगे। टोटल इंटरेस्ट कैसे निकलता है, टाइम को 1 साल के इंटरेस्ट के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो कर देते हैं। 39 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 72117 आ जाएगा। अब देखिए, बस हमें इसको यहाँ पे माइनस करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 698, जो हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो चलिए गाइस, करते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन टाइप नंबर 9 का। कह रहा है अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 720 रुपीज इन 2 ईयर्स एंड 1020 रुपीज इन 7 ईयर्स, फाइंड द प्रिंसिपल। तो देखिए, वही सिमिलर क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन मिलने वाले टाइप 9 में। सबसे पहले हम पहली कंडीशन लिख लेते हैं। 720 रुपीज़ का हमारा अमाउंट बनेगा 2 साल में, ठीक है। और 1020 रुपीज़ का हमारा अमाउंट बनेगा 7 साल में, ठीक है।
ये दोनों कंडीशंस हैं, 720 रुपीज़ 2 साल के लिए, 1020 रुपीज़ 7 साल के लिए। अब मैंने आपको क्या बोला था, आपको इन दोनों में डिफरेंस लेना है, इन दोनों में डिफरेंस लेना है और इन दोनों में डिफरेंस लेना है ना। जो आपका स्टेप है वो यही चलेगा, ठीक है। ये क्या है, ये आपके 2 साल का अमाउंट है और ये आपके 7 साल का अमाउंट है, ये जो बेसिकली आपको दिया हुआ है। तो आप इनमें डिफरेंस लेंगे तो आपको मिलेगा 300। अब ये 300 रुपये क्या है, ये आपके 5 साल का इंटरेस्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका 5 साल आ जाएगा। इनका डिफरेंस ले लीजिए, 7 - 2 करिए और 120 - 720 करिए, तो आपको इससे क्या मिलेगा, 300 रुपीज़ आपका इंटरेस्ट है 5 साल के लिए। तो आपको ये बात आप याद रखिएगा, आपको ना हमेशा यहाँ पे 1 साल का इंटरेस्ट निकालना होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे 1 साल का बना दीजिए, 5 साल का 300 है तो 1 साल का कितना होगा, 5 साल का अगर 300 है तो 1 साल का हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 5, जो कितना होगा 60। तो हमारे 1 साल का इंटरेस्ट आ गया, हमारे 1 साल का इंटरेस्ट कितना आ गया, 60 रुपीज़, ठीक है। यहाँ तक हमारा क्लियर है, हमें 1 साल का इंटरेस्ट मिल चुका है। अब आप देखिए, आपको क्वेश्चन में प्रिंसिपल निकालना है। आपको क्या फॉर्मूला तो पता ही है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ये कौन सा इंटरेस्ट होता है, टोटल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल आराम से निकाल लेंगे, है ना, प्रिंसिपल निकाल लेते हैं आराम से। प्रिंसिपल इज इक्वल टू अमाउंट माइनस इंटरेस्ट। अब देखिए, आप कोई भी दोनों में से कोई भी कंडीशन ले लीजिए। ये 60 रुपीज़ आ गया आपका, तो आप 2 साल वाली ले लीजिए। तो देखिए 720 रुपीज़ आपका अमाउंट है, 720 आपका अमाउंट है, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। तो यहाँ पे आप किसके इंटरेस्ट से माइनस करेंगे, 2 साल के इंटरेस्ट से ही तो माइनस करेंगे, तभी तो आपको प्रिंसिपल मिलेगा। वापस से समझ लीजिए, ये आपके 2 साल का अमाउंट है, यहाँ मैंने लिख दिया 2 साल का अमाउंट लिख दिया। अब आप यहाँ पे किस इंटरेस्ट से माइनस करेंगे, कौन से इंटरेस्ट से माइनस करेंगे, 2 साल के इंटरेस्ट से। 1 साल का इंटरेस्ट है 60, तो 2 साल का कितना होगा, 1 साल का इंटरेस्ट है 60, 2 साल का कितना होगा 120। इसको माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आएगा, 600 आ जाएगा आपका प्रिंसिपल, है ना। तो हमारा यही कॉन्सेप्ट चलने वाला है पूरे टाइप 9 में। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए गाइस, तो करते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन टाइप नंबर 9 का। कह रहा है अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 5200 in 5 years and 5680 in 7 years. फाइंड द रेट। देखिएगा बहुत ही आसान है, जो हमने सीखा था बस हमें वही करना है। तो देखिए हमें रेट निकालने को बोल रहा है। अब देखिए रेट भी हमें किसी ना किसी वजह से निकालने को बोला गया है। फॉर्मूला पता है, रेट का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट पर एनम। याद रखिएगा, ये हमेशा 1 साल का इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट पर एनम डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 100। अब आपको ये तो पता ही है कि ये जो हम टाइप 9 कर रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं हमारा 1 साल का इंटरेस्ट भी आ जाता है और हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल भी निकालते ही हैं। तो इसलिए हमें रेट निकालने को बोला गया है। क्यों, क्योंकि हम इन दोनों चीज़ों के थ्रू जाते ही हैं इन क्वेश्चंस में, है ना। तो हम जल्दी से क्या करते हैं, इंटरेस्ट पर एनम निकालते हैं और प्रिंसिपल निकालते हैं। यहाँ पे बस वैल्यू रखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो करते हैं। तो देखिए 5200 रुपीज़ है अमाउंट हमारा 5 ईयर्स के लिए, और 5680 है, 5680 है 7 ईयर्स के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, डिफरेंस लेना है। यहाँ पे लिया डिफरेंस और यहाँ पे लेना है, माइनस करना है। तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो आ जाएगा 480 और यहाँ पे माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2 ईयर्स, है ना। तो अब हमें क्या पता चल रहा है कि हमारे 2 साल का जो इंटरेस्ट है वो है 480 रुपीज़। मतलब 2 साल का जो हमारा इंटरेस्ट है वो है 480 रुपीज़, ठीक है। अब आप वो किसके हिसाब से लगता है, पर एनम। 1 साल में कितना इंटरेस्ट लग रहा है उसके हिसाब से आपका इंटरेस्ट लगता है। आपके पास 2 साल का इंटरेस्ट है तो आप 1 साल का आराम से निकाल सकते हैं। 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, देखिए 2 साल का 480 है, 2 को यहाँ डिवाइडेड बाय में भेज दीजिए, आ जाएगा 240। मतलब आपके 1 साल का जो इंटरेस्ट है, 1 साल का इंटरेस्ट कितना आ गया, 240 रुपीज़। तो मतलब अब यहाँ पे बस फॉर्मूला में वैल्यू रखते जाते हैं, ठीक है। 240 रुपीज़ हमारा आ गया है इंटरेस्ट 1 साल का, ठीक है। प्रिंसिपल निकाल लेते हैं जल्दी से, यहाँ रखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे, देखिए प्रिंसिपल निकालना तो हम सीख ही चुके हैं। ये हमें क्या दिया गया है, 5 साल का अमाउंट दिया गया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 साल के इंटरेस्ट को इससे माइनस कर देंगे। तो देखिए 5200 रुपीज़ हमारा क्या है, 5 साल का अमाउंट। इंटरेस्ट पता है 240 रुपीज़,
अब यहाँ पे आराम से देखिए आपको 1 साल का इंटरेस्ट पता है 240 रुपीज़, तो 5 साल का इंटरेस्ट कितना होगा? अगर मैं आपको बोलूँ कि 5 साल का इंटरेस्ट निकालना है तो क्या करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 1200। अब आपने अगर इसको सॉल्व किया तो आपको मिलेगा 4000 रुपीज़, और यही क्या हो जाएगा, आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू को यहाँ रख दीजिए 4000। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 6%, तो हमारा रेट कितना आ जाएगा 6%। तो ये है हमारा फोर्थ क्वेश्चन टाइप 9 का, ये आपका होमवर्क है, तो आप इसको समझ लीजिए। देखिए इसमें क्या करना है, अ सम ऑफ मनी बिकम्स 20925 इन 2 ईयर्स और 24412.5 इन 5 ईयर्स। ठीक है, तो इसमें भी आपकी 2 कंडीशन बनेंगी। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए सिंपली हम रेट का फॉर्मूला लिखेंगे, इंटरेस्ट पर एनम डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, 1 साल का इंटरेस्ट निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, बस वैल्यू रखेंगे, आपका रेट आसानी से आ जाएगा। तो चलिए करते हैं हमारे टाइप 10 के क्वेश्चंस को। तो देखिए टाइप 10 बहुत ही आसान है, हमने टाइप 3 का जो कॉन्सेप्ट सीखा था ना, उसी पे हमारा पूरा टाइप 10 चलेगा। कह रहा है, अ सम वॉज पुट एट अ सर्टन सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स हैड बीन 1% हायर, मतलब 1% ज्यादा होता। ठीक है, it would have fetched 5100 रुपीज मोर, द सम इज। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए इसको पहले एनालाइज करते हैं। 1% हमारा रेट है ना, ये हमारा रेट है, ये हमारा रेट 1% हायर होता, मैं हायर को प्लस से ऐसे दिखा रहा हूं। ठीक है, 3 साल के लिए ये हमारा टाइम है, और जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट हमें बोला जा रहा है, इट वुड हैव फेच्ड 5100 रुपीज ज्यादा होता है ना, 5100 रुपीज ज्यादा होता। अब देखिए क्या कह रहा है, द सम इज। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें प्रिंसिपल निकालना है बेसिकली, है ना, हमें प्रिंसिपल निकालना है। तो देखिए हम टाइप 3 में क्या कर रहे थे, टाइप 3 में हमें कुछ ना कुछ अमाउंट दिया जा रहा था, है ना, अमाउंट दिया जा रहा था, अमाउंट की परसेंटेज से डिवाइड कर रहे थे और मल्टीप्लाई किससे कर रहे थे, 100 से। अब मैंने आपको समझा दिया है कि अगर देखिए क्वेश्चन में प्रिंसिपल निकालना हो और हमें नहीं दिया हुआ हो तो हम क्या करेंगे, उसको मान लेंगे। कितना मानेंगे, 100% मान लीजिए, प्रिंसिपल को मान लिया 100%। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रिंसिपल को हमने मानना है 100%। ठीक है, अब देखिए बहुत ही आसान है। ठीक है, आपको सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू दी गई है 5100 रुपीज, क्या होती, ज्यादा होती, यही हमें बोला गया, इट वुड हैव फेच्ड 5100 रुपीज मोर। ये है कि हमारी जो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू है वो कितने ज्यादा होती है ना, यही हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। अब हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, इसी परसेंटेज से। बोल रहा है कि हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 5100 रुपीज ज्यादा होता। अब देखिए यहाँ पे आ गया है हायर अमाउंट, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख रहे हैं हायर अमाउंट, है ना, कि हमारा कितना अमाउंट ज़्यादा होता है ना, हायर सिंपल इंटरेस्ट लिख रहे हैं कि हमारा यहाँ पे कितना सिंपल इंटरेस्ट ज़्यादा लगेगा। तो हम यहाँ पे किससे डिवाइड करेंगे, हायर सिंपल इंटरेस्ट की परसेंटेज से। यहाँ पे हम इसकी परसेंटेज कैसे निकालें, आपको रेट दिया गया है 1% हायर, तो टाइम से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है बस। तो यहाँ पे आ जाएगा 3। वापस से समझ लीजिए, आपको कुछ ना कुछ वैल्यू दी जा रही है कि आपका क्या है, आपको कुछ ना कुछ वैल्यू दी जा रही है कि आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 5100 रुपीज ज़्यादा होगा। ठीक है, ये आपको वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में। अब आप इसको किससे डिवाइड करेंगे, इंटरेस्ट कितने गुना ज़्यादा बढ़ रहा है उसकी परसेंटेज से। 5100 रुपीज़ तो हमें अमाउंट मिल गया है ना, कि जितने से हमारे पे सिंपल इंटरेस्ट बढ़ रहा है। अब हमें परसेंटेज भी तो चाहिए। अब आप परसेंटेज कैसे निकालेंगे, जितना भी आपको बोला जा रहा है ना कि हमारा 1% हायर होगा रेट, है ना, हायर होगा रेट, उसको आप टाइम से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दीजिए। अपने प्रिंसिपल को क्या माना है, 100%, यहाँ पे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर आ जाएगा 17000, ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 10 का सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, इफ द एनुअल रेट इंक्रीजेस फ्रॉम 10% to 12.5% ईयरली, इनकम इंक्रीजेस बाय 1250 रुपीज, फाइंड द सम। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट करेंगे। प्रिंसिपल को हम क्या मानने वाले हैं, 100% मानने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए आपका रेट कितने से बढ़ रहा है ना, 10% से
कितना हो गया 12.5%। अभी मैंने आपको क्या बोला, जो आपको बढ़ने वाला अमाउंट दिया गया है सबसे पहले उसको लिख लीजिए। 1250 आपको दिया गया है कि कितने अमाउंट से आपकी ईयरली इनकम बढ़ रही है, ठीक है। और आप किससे डिवाइड करेंगे, जिस परसेंटेज से वो बढ़ रहा है। अब देखिए 10 से 12.5 हो गया, तो मतलब माइनस करके देख लीजिए कितना आपका परसेंटेज का डिफरेंस आ रहा है। निकाल रहे हैं हम यहाँ पर, निकाल रहे हैं कि जो हमारा रेट है वो कितना बढ़ा। देखिए 10 था, कितना हो गया 12.5, इसका मतलब 2.5% हमारा रेट बढ़ा। तो यहाँ पे हम 2.5 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जो हमें चाहिए। क्वेश्चन में क्या चाहिए, फाइंड द सम बोला जा रहा है हमें क्वेश्चन में, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्रिंसिपल की परसेंटेज से। तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो हमें मिल जाएगा 50,000, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, ए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।